हेलो एंड वेलकम टू digitalcat.com। मैं हूं मिराज अंसारी, AutoDesk सर्टिफाइड कैट ट्रेनर। वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 6 in SolidWorks 2020। Okay, in this lecture we are going to create these two very logical parts in this session. Let's have a look. First of all, we are going to create this exercise number 66 and then we can go through it 67. Okay, so let's begin. First of all, what we need to do, we need to look all the components, all the dimensions here, and फिर जाके हमें क्या करना है, स्केचेस बनानी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद एक्सट्रूजन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पार्ट में हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, तो हमें इस साइड से शुरुआत करनी है। टोटल ये फेस पूरा बनाऊंगा, ये सब भी बनाऊंगा, ये भी बनाऊंगा। ठीक है, थोड़ा लॉजिकल पार्ट है तो हम लोगों को आराम से समझ के बनाना होगा। ठीक है, सो डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। पहले सबसे पहले आप यहाँ से एक नया फाइल ले लें। मैंने जो ले लिया है, स्केच में जाइए यहाँ से, उसके बाद फ्रंट प्लेन ले लीजिए। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग पहले क्या करते थे, सेंटर लाइन और यहाँ से इन्फिनाइट लेंथ, इधर से मैं ऐसा, फिर इधर से अगर हो जाए टेढ़ा मेढ़ा तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ओरिजिन के साथ कोइंसिडेंट भी कर सकते हैं, यू कैन सी। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, जरा गौर से देखिएगा। हमें 2 सर्कल की जरूरत है, हालांकि हमें 3 सर्कल की जरूरत है। एक तो ये हो गया, दूसरा ये और बड़ा वाला ये। ठीक है, तो 40 65 और यहाँ पे इसका डायमीटर दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम लेंगे। सर्कल ले लो डायरेक्ट। आप अगर चाहें तो यहाँ से आर्क भी ले सकते हैं, दैट वुड बी बेटर फॉर अस। ठीक है, सेंटर पॉइंट आर्क आप यहाँ से ऐसा और फिर ऐसा लीजिए, 1 हो गया, फिर यहाँ से 2 हो गया, एक और ले लेना है, यहाँ से 3 हो गए। ठीक है, ये यू कैन सी। अब मैं हर एक का डायमेंशन डाल देता हूं। ओके, ये रहा डायमेंशन। इसका कितना है, 65 और इसका कितना है, 40। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 53.87 प्लस 53.98 डिवाइडेड बाई 2 करना होगा। तो आपको कैलकुलेटर में जाना है यहाँ से और कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से देख सकते हो, ये यू कैन सी 53.87 प्लस 53.98 इक्वल टू इतना हो गया, डिवाइडेड बाय आपको 2 करना है, तो जितना आएगा वो हमारी वैल्यू होगी। ये यू कैन सी 53.925 तो इसका डायमीटर दिया गया 53.925, दैट वुड बी डायमीटर ऑफ दिस वन। ओके, तो इतना होने के बाद हमें और क्या करनी है, जरा गौर से देखिएगा। हमें ये साइड वाला भी ले लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा पूरा आएगा और इसका जो डायमेंशन है ये यू कैन सी, यहाँ से आपको 52 दिख रहा है, ये आप देख सकते हो 52 हो गया इसके सेंटर तक। और इसके सेंटर के बाद यहाँ से रेडियस दिया हुआ है 13 का, तो हमें टोटल लेना होगा। आई बात समझ में? तो ये हमें 52 प्लस 13 हमें लेना पड़ेगा। तो देख लेते हैं गौर से, नो इशू। आप सिंपल सा यहाँ से रेक्टेंगल भी ले लेंगे तो भी चलेगा और ऊपर से हम इसको कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट, कंट्रोल, सेलेक्ट, अगेन सेलेक्ट, और यहाँ से हमें क्या करना है, सिमेट्रिक करना है। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक साइड कितना दिया हुआ है, 52 प्लस 13, यहाँ से 52 प्लस 13, ये यू कैन सी। और जैसा यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब इसके बराबर में आएगा और बाकी का जो बचेगा वो हम अभी हटा सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। ये यू कैन सी, ये थोड़ा सा बाहर भी गया हुआ है, दिख रहा है ना, तो हम उसको ट्रिम करेंगे अभी। और उसके बाद हमें इसकी हाइट देनी है, यानी इसकी थिकनेस देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थिकनेस भी इसका 13 का ही दिया हुआ है। ठीक, तो आप यहाँ से 13 ले लो, सेलेक्ट, 1 सेकेंड, अगेन सेलेक्ट 13, है यू कैन सी। अगला स्टेप क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा लाइन है ये सब हमें ट्रिम करनी है, ट्रिम एंटिटी, एंड देन वी कैन जस्ट ड्रैग इट लाइक दिस। और यहाँ से भी हम इसको ड्रैग करके ट्रिम कर देते हैं। या यू कैन सी ये परफेक्ट हो चुका है।
अब ज़रा सा गौर कीजिएगा कि इसके बाहर हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी, है ना, और हम इसको डिलीट कर देते हैं अपने कीबोर्ड से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा पूरा काम हो चुका है और यहाँ पर एक गड़बड़ी आ गई है। तो आपको क्या करना है, इस लाइन को और इस लाइन को सेलेक्ट करके यहाँ से कोलिनियर कर दीजिए। इस तरह से इक्वल इक्वल आ गया। और जिसकी बात आप यहाँ से कर रहे हो, इसकी जो हाइट है वो 14 की है, ठीक है। वो काम हम बाद में कर लेंगे, ठीक है, इसको हम बाद में बनाएंगे। इतना होने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो 2 होल्स भी दिया गया है। तो चलिए उस 2 होल को भी ले ही लेते हैं। नीचे से आप देख पा रहे हो इसका सेंटर तक 32 है और यहाँ से यहाँ तक 41 का है। 2 सर्कल ले लेते हैं, एक तो इधर से ले लिया मैं और इसको हम क्या करेंगे, मिरर करेंगे। ओके, मिरर अबाउट, ये रहा वर्टिकल सेंटर लाइन एंड देन ओके। यहाँ से आपको क्या करना है, ये यू कैन सी नीचे से 32 लेना है और सेंटर से 41 लेना है। नीचे से 32 लेना है, ओके, नीचे से 32 और सेंटर से 41 लेना है। यहां से आप 41 ले सकते हैं, ओके। और इसका डायमीटर कितना है पता नहीं हमें। इसका डायमीटर जो दिया गया है ये 4 होल्स का एक्चुअली है। 9 ड्रिल 4 होल्स, 1 2 3 4, चारों होल का मिला के दिया है। यहाँ पे है हमारा 9 ले लेता हूँ, ठीक है। इधर से आप 9 ले लो। मैं क्या है रेडीमेड ले लिया मैंने, सॉरी स्केच करके ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। आप चाहो तो डायरेक्ट होल भी ले सकते हैं, ठीक है। और अभी तो बना दिया है तो रहने देते हैं, नो इशू। यहाँ से हमें एग्जिट कर लेना है, स्पेस। एक और चीज़ जो हमने छोड़ दिया है, ये देखो यहाँ पे कटआउट दिया गया है, ठीक है। इसको भी हम ले ही लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से एडिट स्केच और यहाँ सिंपली एक लाइन ले लेनी है लाइक दिस। और उसके बाद इसकी हाइट कितनी है, 62। आप यहाँ से 62 ले सकते हो गया। बाकी का आप ट्रिम कर सकते हैं, ट्रिम, और ऐसे ड्रैग भी कर देंगे ना तो हमारा आराम से हो जाता है। ये सॉलिड वर्क है, बड़ा ही फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। ये हो गया हमारा, दैट्स इट। अब यहाँ से ओके, यहाँ से एग्जिट, स्पेस, आइसोमेट्रिक। नाउ सेलेक्ट दिस स्केच, गो टू फीचर, एक्सट्रूड। हियर you can see what we can do here. First of all we need to extrude this cylindrical portion. Then what is the extrusion? टोटल 51 दिया हुआ है। Here you can see 51 का मैं ले लेता हूँ। यहाँ इसको सेलेक्ट किया, ये हमारा टोटल 51 हो जाएगा। ओके कर देते हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, ये भी ले लेना था हम लोगों को एक्चुअली। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट, एडिट, यहाँ से आपको ये भी ले ही लेना है। आप इसको क्लिक कीजिए, इसको भी ले लो और इसको भी ले लो, दोनों को साथ में ले लिया, ठीक है। अब बाकी का काम हम बाद में करेंगे। ये हो गया। स्केच में जाने के बाद आप क्या करें, इसको शो करें, स्केच को शो करें। अच्छा, जो सेटिंग मैंने पिछले लेक्चर में किया था, ये देखिए असर दिखने लगा है, कितना चमकदार प्रोडक्ट हमारा दिखने लगा है, ठीक है। तो ये फायदा हो जाता है। अगर आप यहाँ पे कोई स्पेशल कलर वगैरह भी अप्लाई करना चाहते हैं या मटेरियल भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका देखो वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है कि आप रियल व्यू ग्राफिक्स को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है ना। चलते हैं, इसको ऑन करते हैं। सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड में जाने के बाद यहाँ से हमें एक थिकनेस लेनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी थिकनेस 9 की दी हुई है। तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप 9 ले सकते हो। हियर यू कैन सी हमने इसको भी पूरा कंप्लीट कर दिया है। ओके, आई बात समझ में। अब इसको हाइड कर दीजिए। ये रहा हमारा पहला स्टेप, ठीक। अब जरा टॉप से काम कर लेते हैं। टॉप में हमें देखिए ये तो पहले बनाना है भाई हमें, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस फेस को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे स्केच में जाना है, स्पेस, और यहाँ से नॉर्मल कर दीजिए। अब ज़रा गौर से देखिएगा कि इसको हम कहाँ से लेना है। यहाँ से हमें एक्सट्रूड करना है इसके बराबर। तो सबसे पहला काम आप क्या करें, यहाँ पर एक सर्किल लें। एक्चुअली मैं इसको मिरर करना चाहता हूँ, दोनों साइड एक एक बार में हो जाएगा हमारा, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, या तो फिर क्या करूँ, पूरा इधर का काम कर लेते हैं, फिर बाद में मिरर करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका रेडियस जो है वो हमारा 13 का है और यहाँ से यहाँ तक 52 है, ठीक है। तो इसका मैं रेडियस 13 का मतलब 26 इसका डायमीटर हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक इसका सेंटर कितना है, देखिएगा कितना है,
52 का है, तो आप यहाँ से 52 ले सकते हो गया। या यू कैन सी ये पूरी तरह से टच हो चुका है। उसके बाद और क्या करना है हम लोगों को, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्टेंस डालनी होगी, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 21 का है। तो आप क्या करो, इधर से 21 ले लो। हो गया। ये देखो, अब हमें क्या करना है, यू कैन सी यहाँ से पूरा इधर से कटिंग करनी है। ये यू कैन सी सबसे पहला काम तो मैं यहाँ से कन्वर्ट एंटिटी कर देता हूँ। इतना ले लिया और यहाँ से ओके कर दो। ये यू कैन सी एक लाइन ले लेता हूँ मैं इधर से, और इसके बाद यहाँ पे टेंजेंसी अप्लाई कर दो। अगर नहीं हुआ तो आप बाद में भी कर सकते हैं, सेलेक्ट कंट्रोल, इसको भी सेलेक्ट और यहाँ से टेंजेंट अप्लाई कर दो। तो ये हो गया हमारा। अब इतना जो पोर्शन है वो हमें कटिंग करके निकालना होगा। आई बात समझ में? तो ट्रिम कर देते हैं, ये हटा दो, ठीक है, ये भी हटा दिया, हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है। और अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक सर्कल भी ले ही लेते हैं। हियर यू कैन सी द सेंटर ऑफ दिस। ओके, जैसे कि मैंने उस साइड लिया था ना 9 का, तो यहाँ पर भी आप 9 ले ही लो। अब मैं क्या करता हूँ, इन सब को ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, मिरर एंटिटी, मिरर अबाउट दिस वर्टिकल सेंटर लाइन एंड देन ओके। हियर यू कैन सी हो गया। अब देखो, इतना मुझे पूरी तरह से कटिंग करनी है। एग्जिट करेंगे, स्पेस, आइसोमेट्रिक, और यहाँ हमें क्या करना है, एक्सट्रूडेड कट करना है। अब यहाँ से अप टू नेक्स्ट कर देना है। हियर यू कैन सी ओके। ये देखो बनके हो गया, ऑलमोस्ट रेडी। स्पेस एंड आइसोमेट्रिक, यहाँ से पार्ट जो था हमारा बनके तैयार हो चुका है। क्या है, इस तरह के कंपोनेंट्स बनाने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। एक और चीज यहाँ पर जो है, इसको भी बना ही लेते हैं। आप इस फेस को सेलेक्ट करें, स्केच, स्पेस, नॉर्मल, और यहाँ पर सबसे पहला काम तो ये है कि एक आप सर्कल ले लें जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ 8 का। होल हम बाद में ले लेंगे। ये थ्रूली गया होगा, नहीं थ्रूली नहीं है, 13 डीप है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आप इसका रेडियस 8 ले लें, यानी डायमीटर इसका 16 का होगा। ये हो गया। और इसकी हाइट देख लेते हैं ज़रा सा, 14 है और इधर से 36 है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 14, और इसके सेंटर तक कितना है, 36 का है। तो आप यहाँ से 36 भी ले सकते हो। ओके, पहले तो आप इसको क्या करें, एक्सट्रूड करें, तभी जा कर के हमारा काम होगा। बाद में हम इसका होल लेंगे। ये हो गया। आप इसको एक्सट्रूड करें, कहाँ तक, रिवर्स करते हैं इस फेस तक। तो आप क्या करो, अप टू सरफेस ले लो इस फेस तक। तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ तक आ चुका है, और यहाँ से आप ओके कर दो। या यू कैन सी परफेक्टली डन। मैं पिछले बार ये नहीं बनाया क्योंकि ये मुझे कट करना था, इसलिए, है ना। अब हमें क्या करना है, इसमें एक होल लेनी है। तो हमने 1-2 बार होल्स का इस्तेमाल किया भी है। आप इस फेस को सेलेक्ट करें, यहाँ से होल विजार्ड, होल विजार्ड में जाने के बाद ये हमारा कितने का है भाई, तो यहाँ पे देख सकते हो 6 का है, और डीप हमारा 13 का है। तो ये हम सिंपल होल ले लेते हैं, 6 लिया, और इसका हटा देता हूँ ये मैं, और इसका जो डीप है यहाँ पे 13 का है। ओके, और कस्टम में जाता हूं मैं, वी डोंट वांट द टिप एंगल, सो दैट्स व्हाई वी हैव एंटर द वैल्यू 180 डिग्री एंड पोजीशन। यहां पे हमने डायमीटर कितना लिया है जी, अच्छा 16 आ गया क्या, 6 ले लो भाई, है ना। यहां से 16 ले लिया। तो 3D स्केच में भी जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हियर यू कैन सी द एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट, दैट्स इट, एंड से ओके टू इट। Yeah, we have created this object. Here you can see space isometric, ये हो चुका है हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा फिलेट, इसको छोड़कर बाकी सब में है, मतलब ये आगे वाला छोड़कर सब में है, तो आप देख सकते हो। चलिए, तो अब इसमें क्या करते हैं, फिलेट्स अप्लाई करते हैं। फिलेट में फिलेट लिया, और यहाँ इसको सेलेक्ट और इसको सेलेक्ट, एक एक करके करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके कर देता हूं, एक एक करके काम करेंगे। या यू कैन सी अगेन, आप इसको ओके कर सकते हो आगे हमारा, एंड देन यहां से मैं एडिट कर देता हूं, और इसको भी ले लिया मैंने, और यहां से इसको भी ले लिया, ठीक है।
हियर यू कैन सी, आप इसको भी ले सकते हो, यहाँ से ओके कर दो, ये हमारा पूरा आ गया। ठीक है, आप चाहें तो इसके साथ इसको भी टच कर ही दीजिए। मैं इसको भी ले लिया और इसको भी ले लिया, हियर यू कैन सी। और भी कर लेते हैं, यहाँ 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 यहाँ, ओके, यहाँ से ओके कर दिया। यहाँ पर देखो एरर आ रहा है हमारा, तो लगता है हमें अलग अलग ही करना होगा। ठीक है, इस तरह से ओके करके देखता हूं, ये आ गया हमारा। फिर से एक एक करके करने से आ रहा है ना, बाकी ले नहीं रहा है वो, यू कैन सी आ गया। आगे हमें लेना नहीं है। और क्या है, यहाँ पर भी एक बाकी है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एडिट में, और इधर जाके मैं टच कर दिया, हो गया। और इसको भी ले लेना चाहिए एक्चुअली, ये छोटा वाला जो एज दिख रहा है, आप इसको भी ले ही लीजिए। ये भी आ गया हमारा, यहाँ पर तो है पहले से ही, ये यू कैन सी, यस। एंड नाउ वी कैन सी द एग्जैक्ट पार्ट। ओके, सो ये रहा हमारा एक पार्ट। आप इसमें आइसोमेट्रिक में देखिएगा कैसा दिखेगा। रियल व्यू अगर मैं ऑफ कर देता हूँ, देखो कैसा दिख रहा है। सो ये इट्स लुकिंग बोरिंग। और यहाँ से रियल व्यू ग्राफिक्स में जाने के बाद ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, रियल वर्ल्ड जैसा लग रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रियल व्यू ग्राफिक्स को एक्टिवेट कीजिए। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था। ओके, और आपको जो भी अच्छा लगता है, अगर मैं यहाँ से ऐसे भी कर दूँ, ये यू कैन सी रियल वर्ल्ड जैसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है। रेंडर करेंगे तो और भी खूबसूरत दिखेगा। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टूल। ओके, सो यू मस्ट अप्लाई दिस, जस्ट सेव इट। और मैंने लास्ट टाइम में ये सब सेव किया था पार्ट नंबर 8 तक। मैं कर देता हूँ यहाँ पे पार्ट नंबर 9 एंटर। ओके, चलिए इसको क्लोज कर देते हैं, अगला पार्ट बनाएंगे। Here you can see हमारा अगला पार्ट ये है, और इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत से परेशानियां आती हैं बनाने में। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि इस पार्ट को हम कैसे आसानी से बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर वी हैव टू क्रिएट द बेस प्लेट। हियर यू कैन सी, आप टोटल ऑब्जेक्ट को पहले गौर से देखिए, उसके बाद ही डायमेंशन को समझिए, उसके बाद आप सोचिए कि बाबा कहाँ से स्टार्ट किया जाए। आई बात समझ में? इट्स वेरी सिंपल। चलते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें बहुत सारे काम हैं और डायमेंशंस भी कुछ नीट एंड क्लीन दिख नहीं रहा है। अब क्या करें, शीट में ऐसा ही दिया हुआ है, तो ठीक है हमें थोड़ा मैनेज करके लेना होगा। चलिए, तो सबसे पहला काम हमें ये लेना है, ये बेस बना लेता हूं मैं। आई बात समझ में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक नया फाइल, पार्ट एंड देन ओके। और यहाँ से हम क्या करते हैं, स्केच में जाते हैं, और ये रहा हमारा टॉप प्लेन। यहाँ से आपको कर देना है सेंटर लाइन, इन्फिनाइट लेंथ। हियर यू कैन सी फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, ज़रा गौर से देखिएगा, हमें इसकी शुरुआत यहाँ से करनी है। जो 102 वाला ऑप्शन है ना, हियर यू कैन सी 114 दिया हुआ है, यहाँ से शुरुआत करनी है हम लोगों को। ठीक, तो देख लेते हैं कैसा है सो हमारा। और यहाँ से ऐसा गया हुआ है, फिर देखिए कैसे करना है, सो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार और देख लेता हूँ मैं। यहाँ से ऐसा जाना है, ऐसा जाना है, ऐसा जाना है, ऐसा जाना है। 1 सेकेंड, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ यहाँ से। और बाद में हम क्या करेंगे, उसको फिलेट भी डालने वाले हैं। ठीक है, ये यू कैन सी। अब ज़रा गौर से देखिएगा, इसका टोटल यानी इस साइड का टोटल है 102, तो आप यहाँ से 102 ले लो, ये हमारा 102 का हो जाएगा। ओके, दूसरा काम क्या है, ये देखिए 200 का है, तो आप इसको जो है वो 200 ले लीजिए, इस जगह से यहाँ तक का 200 ले लीजिए। ठीक है, ओके। उसके बाद इसका कितना है, यहाँ पर देख सकते हो 38, यानी इसका ये थिकनेस दिखा रहा है 38 का, तो आपको यहाँ से यहाँ तक 38 में ले लेना है।
उसके बाद और क्या करना है, ये देखो 213 का है टोटल, तो आप यहां से लेकर के यहां तक 213 में जाइए, 213। यू कैन सी हियर, हमने इसको पूरा कर लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये देखो 45 रेडियस है और ये बिल्कुल इसके बराबर है, 45 रेडियस। यू कैन सी हियर, यहां पर हमें डालना है, ये ले लो 45 रेडियस और आप इसको ऐसे कर दो, आ गया। बस इतना ही करना है और बाकी का काम हम यहां से करेंगे, बट वो अलग चीज है, उसको हम बाद में देख लेते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद आप एक और काम कर सकते हैं कि सारे होल्स ले ही सकते हैं, यहां से दिख रहा है तो आप होल ले ही लो, यहां पे क्या दिक्कत है। 4 होल तो लेना है, 1 2 यहाँ से 3, यहाँ से 4, ठीक है। सॉलिड वर्क्स में काम करना बेहद आसान है, बट अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो सब को इक्वल कर देते हैं। ये यू कैन सी, अब देखते हैं इसका डायमेंशन कितना है। तो यू कैन सी हियर 19 का ड्रिल दिया है, आप 19 डायमीटर डाल सकते हैं। 1 सेकेंड, मैं कहाँ पर आ गया, इधर आना है। 19 डायमीटर डाल दीजिए। मैं ड्रिल वगैरह सब कुछ बताऊंगा, क्या है स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, बट उसमें नेक्स्ट चैप्टर में। या यू कैन से 38 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 38 है, यहां से आप दोनों के बीच 38 डाल दीजिए। और ये देखिए इसके सेंटर से यहां पर 152 है, यानी दोनों होल्स के बीच का डिस्टेंस 152 हो गया। जरा मैं क्या कर लेता हूं, इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, यहां से हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दिया, फिर इसको पकड़ूंगा और इसको पकड़ूंगा, वर्टिकली अलाइन कर देता हूं, फिर इसको पकड़ो, इसके साथ हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दो, और फिर इसको पकड़ेंगे, इसके साथ वर्टिकली अलाइन कर देते हैं, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस। तो हियर वी कैन सी, यहां से आप देख सकते हो ये 19 है, ओके। यहां पर आप जरा गौर से देखिएगा, तो ये आपका 19 है और ये हमारा 32 है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहां से यहां तक 19 और ये हमारा जो है वो 32, यहां से 32, या यू कैन सी। ये हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है और बाकी का काम हम बाद में कर सकते हैं। दूसरा एक और काम जो हम लोग कर सकते हैं वो इस रिब का है, बट वो रिब हम इस रिब के साथ में बनाएंगे, वो भी कैसे बनाना है सो आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो उसको हम अभी नहीं लेते हैं। आप यहां से ओके कीजिए, स्पेस आइसोमेट्रिक देखिए, और यहां फीचर में जाके आपको एक्सट्रूड कर देना है। अब एक्सट्रूजन कितनी लेनी है, यहां से आप देख सकते हो 25 mm दिया हुआ है, ये यू कैन सी 25 का। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, 25 डाल सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला काम। ये देखो हमारा पहला काम हो चुका है। आप मटेरियल अगर चेंज करना है तो कर सकते हो भाई, ये ले सकते हो, ले लो, नो इशू है। यू कैन से स्पेस आइसोमेट्रिक। और दूसरा काम क्या है, आपको यहां सिलेंडर बनाना होगा। पहले तो बड़ा वाला सिलेंडर ले लो इधर से और छोटा वाला इधर से, उसके बाद आप आसानी से रिब बना सकते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर लेना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। आप चाहो तो यहीं से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटल 114 है और ये हमारा दिया हुआ है 102। मतलब क्या होगा, 114 माइनस 102, तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, है ना। तो यहाँ से आपको 6 और उधर से 6, दोनों साइड आपको निकालना है, जो कि यहाँ पर भी दिख रहा है बट क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो वो 6 का है ना, 6 का आगे, 6 का पीछे साइड। तो ठीक है, नो इशू। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, स्पेस यहाँ से नॉर्मल कर देता हूँ। एक सर्कल लेना है, 2 मत लीजिएगा, एक सर्कल लेना है। अब इसकी हाइट कितनी है, इसका डायमीटर तो दिया हुआ है 70 का, सबसे पहले आप डायमीटर ही डाल दो, 70 हो गया, ठीक। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो 83, ठीक है, 83 का मैं इस जगह से यहाँ तक 83 का ले लेता हूँ, 83 का, या यू कैन सी
और इसकी हाइट कितनी है तो देख सकते हो, यहाँ तो दिया नहीं है, हियर यू कैन सी 76, और मुझे लगता है कि इसकी सेंटर तक ये गया होगा, है ना, इसलिए 76 लिया है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर 102 दिख रहा है टोटल, नीचे से 102 दिख रहा है। तो पहले ज़रूरी है आप इसको 102 डालें। 102 माइनस कितना आ जाएगा जी, 102 का ले लिया, चलो ठीक है, इतना ही ले लिया मैंने। जो दिया हुआ उसको फॉलो कर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। लेकिन उसके लिए ये चाहिए कि बाबा हम लोगों का डायमेंशन अच्छे से समझ में आना चाहिए और यहाँ पर दिया होना भी चाहिए, ठीक है। बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक। और ये हो गया हमारा पहला काम, आप इसको हटाइए। अब ज़रा गौर से देखिएगा, मैं इसको एक साइड 6 लेता हूँ और सेकेंड डायरेक्शन में 100 कितना लेता हूँ, मतलब कितना है जी, 114 माइनस 6, ओके, यानी 108 का हो गया, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो 114 है ना टोटल, इधर से 114 माइनस 102 बचा कितना 12, तो 6 इधर 6 उधर एक्स्ट्रा निकलेगा, इसीलिए मैंने एक साइड 6 लिया है और बाकी का 114 माइनस 6 कर दिया, यानी 108। 8 और 6 14 होता है ना। ये हमारा एक और काम हो गया। अभी इधर से भी ले लेता हूं मैं, स्केच में जाके स्पेस, और यहां से भी एक आपको क्या कर लेना है, सर्कल ले लेना है। इसका भी डायमीटर आपको 70 दिया हुआ है। ये हो गया हमारा। उसके बाद यहां से देखो सेंटर तक हमारा 35 दिया हुआ है, इसको सेलेक्ट करते हैं, यहां से यहां तक 35 हो गया। और इसकी हाइट उसी के बराबर होगी, 102 ही ले लेता है ना। आप इसको और इसको पकड़ें, 102 मैंने इधर भी डाल दिया, ये भी परफेक्ट हो गया। एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद आपको क्या करना है, इधर भी उसी तरह से कैलकुलेशन करनी होगी। तो ज़रा देखिए गौर से, ये हमारा कितना है टोटल 51, और यहाँ पर कितना है 38, मतलब 13 एक्स्ट्रा है। आई बात समझ में। 51 माइनस 38, यहां से आप देख सकते हो, इसको कैंसिल करता हूं मैं, 51 माइनस 13, ओके, कितना होता है 38, बराबर है ना, यही है। तो एक्स्ट्रा हमें कितना 13, तो 6.5 इधर होगा मेरा। इधर से मैं क्या कर देता हूं 6.5 इंटर, और सेकेंड डायरेक्शन में जाने के बाद 51 माइनस 6.5 कर दो, तो दैट्स इट, यहां पर आ गया हमारा। आप यहां ओके कर सकते हो। हियर यू कैन सी, ये काम हमारा हो गया है। अगला स्टेप हमें क्या करना है, ये रिब बनानी है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, इस फेस को सेलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं, स्पेस नॉर्मल। जरा सा हमें और क्या करना है, सो देखिएगा, ये तो इसके बराबर है टेंजेंसी में, है ना, यानी इसके बराबर जाएगा। तो सबसे पहला काम कन्वर्ट एंटिटी कर लो, ये लिया, और इसके अंदर भी देख सकते हैं हम लोग, ये भी ले लेता हूं मैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको भी ले लें और यहां से ओके कर दें। ये हो गया हमारा स्पेस नॉर्मल। दिक्कत कर रहा है इसको, फिलहाल आप हाइड भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको ऑफसेट करनी है। तो ज़रा गौर कीजिएगा कितने का ऑफसेट है, ये हमारा 19 का ऑफसेट दिया गया है, ठीक है। तो मैंने बताया हुआ ऑफसेट लेना है, यहाँ से 19 लेना है, ऐड डायमेंशन लेना है, ले लो, चेन ले लिया है हमने, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं, ये हमारा आ चुका है और आप ओके कर सकते हो, ठीक है। हियर यू कैन सी, ये हमारा 19 का आ गया है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, ये तो पूरा इसके साथ है, मतलब हमें क्या करना है, इसको क्लोज करना होगा, यहाँ से इस लाइन से यहाँ तक आप इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ जो है इतना हमें छोड़ना है, तो आपको क्या करना चाहिए, कन्वर्ट एंटिटी, आप इस लाइन को 1 सेकेंड, अगर आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ इस साइड को क्लिक कर से ये पकड़ लो, अच्छे से हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट, हो गया। अब यहाँ से ट्रिम कर देते हैं हम लोग, जो भी एक्स्ट्रा है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं उसको हटा दिया मैंने, या यू कैन से परफेक्टली डन। अब यहाँ से आपको एग्जिट करनी है
और इसको हम एक्सट्रूड करेंगे इसके सेंटर तक। कितना है, एक्सट्रूड कर देता हूं। तो यहां पे इसके सेंटर तक 102 माइनस 25 कर देता हूं। यहां पे हमें 102 माइनस 25। ओके, ये देखो आया ना परफेक्ट, लुकिंग वेरी नाइस। अब यहां से रियल व्यू ऑन कर देता हूं। जरा एक और काम कर लेना है, अब हमें रिब बना लेना है। ठीक है, इस फेस से लेता हूं, स्केच में जाता हूं, स्पेस, नॉर्मल। ठीक है, अच्छा एक रिब टूल भी है यहाँ पे। अगर मैं एक लाइन भी ले लूँ यहाँ से ना, तो हमारा रिब क्रिएट हो जाता है। मैं दिखाता हूँ कैसे। सिर्फ मैंने एक लाइन लिया, हालांकि उसके बारे में हम डिटेल्स में जाने वाले। ये हमारा 35 का है, आप यहाँ से यहाँ तक ले लें 35। ये हो गया, दैट्स इट। आप इसको ओके कीजिए। ठीक है, अभी देखो एक लाइन से हम रिब बना लेते हैं। हियर यू कैन से रिब। आप इसको देखिए, डायरेक्शन उल्टा जा रहा है ना, आप यहाँ से इसको ऐसे करें। हियर यू कैन सी। अब इसकी थिकनेस कितनी है भाई, तो 19 की है। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, इसकी थिकनेस डाल सकते हो 19। ओके, ओके कर देते हैं। ये देखो एक झटके में हमारा आ गया। आया कि नहीं आया, परफेक्ट आया है। उसके बाद इसी तरह से हमें इस फेस पे जाना है, स्केच में जाना है, स्पेस, नॉर्मल। एक लाइन यहां पर भी हमें ले लेनी है, जस्ट अ सेंटर लाइन। यहां से डायमेंशन, हियर यू कैन सी 83 है। आप इस जगह से 83 ले सकते हैं यहां तक। ओके, बस इतना ही करना। इसको कोई ज़रूरत नहीं कोइंसिडेंट वगैरह करने की या फिर फुल्ली डिफाइन करने की। यहां से रिब ले लो। देखो यहाँ पे इसका क्लिक करता हूं, ये 19 है। आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं। Here is the way of creating this component space, और यहाँ से isometric ले सकते हैं। Now we are going to create the holes here. Okay, the how could we do that? Let's have a look. Then diameter दोनों का सेम है क्या जी? यहाँ पर देख सकते हो रिम है 2 होल्स, तो 38.02 से लेकर, मतलब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी होगी थोड़ा सा। 38.02 प्लस 38.38.10। ओके, कितना हो गया, डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूं, 38.06। तो हमें क्या करना है, नॉर्मली ले लेना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, या तो फिर आप डायरेक्ट क्या करो, होल ले लो डायरेक्ट, और यहाँ पे 38.06 डालना है। 38.06 इंटर। यहाँ से आप चाहो अप टू नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, और पोजीशन में जाओ, यहाँ पे 3D है। तो 3D में लेने का एक फ़ायदा होता है कि मैं एक ही बार में इस साइड भी और एक ही बार में इस साइड भी, दोनों साइड भी एक ही बार में हम होल डाल सकते हैं। ये देखो आ गया ना परफेक्टली। तो ये एक फ़ायदा होता है हमारा। स्पेस आइसोमेट्रिक कर देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये भी पार्ट हमारा बन के हो गया है तैयार। ठीक है, स्पेस आइसोमेट्रिक। आखिरी काम क्या बच गया इसमें, फिलेट्स वगैरह डाल देना है। सिलेंडर में नहीं डालना है, बाकी का हर जगह पर डालना है। तो देख लेते हैं कितने का, 0.5 वगैरह ले लेता हूं मैं यहां से। ठीक ना, अब आपको ऐसे, और यहां से ऐसा, फिर यहां से ऐसा, फिर यहां से ऐसा। ओके, इस तरह से एक एक करके सेलेक्ट कीजिएगा। हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम रिपीट भी कर सकते हैं, हार थोड़ी मानने वाले हैं। अच्छा ये आ गया है, आने दो, नो इशू। आप इसमें भी ले सकते हैं, इसमें भी ले लो, इसमें भी ले लो, इसमें भी ले लो। आ रहा है क्या, इट्स लुकिंग परफेक्ट। यहाँ से यू कैन सी, और मैं इसमें भी ले लेता हूँ, इसमें भी ले लिया और इसमें भी ले लिया। ठीक है, ये भी ले लो, ये भी ले लो। ये यू कैन सी, देखते हैं अप्लाई करके आता है कि नहीं आता है। ये देखिए आया है, बट इसकी जो है थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 1 का कर देता हूँ। ठीक है, बहुत छोटा दिख रहा है, सो मेक इट 1, देन ओके। यस, लुकिंग वेरी नाइस। एंड देन व्हाट, फिलेट, एंड सेलेक्ट दिस फेस एंड दिस फेस एंड दिस फेस। ओके, इट इज आ गया है। अब यहाँ से ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, देन ओके। ये देखो परफेक्ट आ रहा है हमारा हर चीज़। ठीक है, आ गया, और क्या बाकी, बस हो गया हमारा काम।
अगर आप यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी आया है हमारा। चलो ये हमारा हुआ पूरा सेकेंड ट्यूटोरियल। ठीक है, सॉलिड वर्क्स में थोड़ा सा हम लोग टफ काम करेंगे, आई बात समझ में। और यहाँ पे हमें क्या कर लेना है, मटेरियल अगर चेंज करना है तो आप पॉलिश वगैरह भी कर सकते हैं। यू कैन से इट इज लुकिंग मोर अट्रैक्टिव, स्पेस आइसोमेट्रिक। और यहाँ से अगर आप दूसरा भी लेते हो जैसे कि पेंटेड लेते हो तो यहाँ पर पेंटेड है, रबर है, ग्लास है, सो सॉलिड्स में जाना है, बहुत सारे हैं। यहाँ पे हमें सबसे शानदार मेटल होता है, आप मेटल का ही इस्तेमाल ज़्यादा करें। है यू कैन सी लुकिंग वेरी नाइस। आप इसको सेव कर सकते हैं। पार्ट नंबर ये हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, एंटर कर देता हूँ, ये हो गया हमारा। ठीक है, ओके। तो बस इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगले सेशन में हम और भी ट्यूटोरियल्स की तरफ बढ़ेंगे, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, इन सबको भी करेंगे। ठीक है, ओके। तो कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, और किसी भी तरह से कोई दिक्कत आती है देन फील फ्री टू आस्क, यू आर ऑलवेज फ्री। यू हैव माई नंबर, व्हाट्सअप मी, कॉल मी, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कीजिए, बट अपने डाउट को हमें दीजिए, सॉल्यूशन आप लीजिए। ओके, all the best, see you in the next session. Thanks for joining Digital Cat. Thanks for this session. Bye bye, good day, take care.